वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में टायट में हम लेक्चरार कैसे बन सकते हैं, क्या योग्यता होती है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, सारी चीज़ें बताइए। तो इस वीडियो में यही डिस्कस होगा, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन निकल गया है, आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। बताऊँगा सब कुछ डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। PW लेकर आया है हाफ ईयरली करंट अफेयर 2023। 6 महीने का करंट अफेयर आप सिर्फ एक बुक से पढ़ सकते हैं। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको पता है कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बिना करंट अफेयर के आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये बुक अवेलेबल है और यदि आपको पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ना है तो PW का वॉल्यूम 1 भी अवेलेबल है, जहां पर जनवरी से जून तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। देख सकते हैं 1000 से ज़्यादा 1 लाइनर करंट अफेयर है, 5 प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पर भी करंट अफेयर पूछा जाता है, वहां पर ये बुक आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है बुक को बाय करने का। यदि आप हमारा कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 100 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट PW स्टोर पर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC ने निकाल दिया है PCS 2024 का नोटिफिकेशन। और PCS के तहत जो टॉप क्लास के पद होते हैं राज्य सरकार के, वो भरे जाते हैं। और इसी में एक पद होता है सीनियर डाइट लेक्चरार का भी, जो PCS एग्ज़ाम के जरिए भरा जाता है। तो इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखिएगा लास्ट तक और आराम से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि UPPSC की किसी भी भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके पास OTR होना चाहिए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि आपने पहले से किया है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप डायरेक्टली PCS के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने OTR नहीं किया तो आप यहाँ पर क्लिक करके पहले अपना OTR कंप्लीट करिए, ठीक है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं PCS 2024 का नोटिफिकेशन। मैं यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये है PCS 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 1 जनवरी से फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म का फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं 29 जनवरी तक। 2 फरवरी तक आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और करेक्शन यदि आप करना चाहते हैं तो लास्ट डेट है 9 फरवरी। फॉर्म भरने की फ़ी ज़्यादा होती नहीं है। UR EWS OBC 125 रुपये, SC ST का 50 रुपये, दिव्यांगजन सिर्फ 25 रुपये, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो रिक्तियाँ फ़िलहाल बताई गई हैं, टोटल अभी 220 हैं। लेकिन दोस्तों PCS का रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा से पद इसमें बढ़ते हैं। जब तक प्री का रिजल्ट ना आ जाए तब तक पदों की संख्या बढ़ने की संभावना हमेशा से रहती है। इस बार भी खबर है कि बहुत सारे अधियाचन अभी UPPSC को मिलने हैं और ये रिक्तियाँ बढ़ेंगी। 400-500 तो ये आराम से होने वाला है। यदि सभी अधियाचन आ गए, सब कुछ ठीक रहा, तो पदों की संख्या 700 से 800 तक भी पहुँच सकती है, ठीक है। तो इसमें जो पद होते हैं वो आपको पता है कि सभी अच्छे खासे पद होते हैं। इसमें सिर्फ नायब तहसीलदार है जो 4200 पे ग्रेड की नौकरी है, नहीं तो 4600 से 5400 पे ग्रेड तक के पद इसमें होते हैं। आपको पता होगा PCS के बारे में, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ये तमाम पद होते हैं। इसी में आप देख सकते हैं दोस्तों, एक पद होता है आपका प्रवक्ता का, वरिष्ठ प्रवक्ता, सीनियर लेक्चरार। कहाँ पर? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, जहाँ से आपको पता है कि DLED वालों को ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है और भी बहुत सारे काम डाइट के होते हैं। DIET डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जिलों में होता है ये। और यहाँ पर जो वरिष्ठ प्रवक्ता होते हैं, सीनियर लेक्चरार, उनकी भर्ती PCS के जरिए होती है, ठीक है। तो भी बहुत सारे पदों का अधियाचन आने हैं और देखना होगा कितने अधियाचन प्राप्त होते हैं, क्या पदों की संख्या होती है। जो भी पद ऐड होते हैं वो UPPSC आपको प्रॉपर एक विज्ञप्ति के जरिए वो बता देते हैं, ठीक है। बाकी अन्य सभी पद आप देख ही सकते हैं कि कौन कौन से इसमें पद होते हैं या हो सकते हैं। अधियाचन के ऊपर डिपेंड है। फिलहाल 220 का अधियाचन तो मिल ही चुका है। बात करूं मैं सीनियर लेक्चरार के योग्यता की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd होता है। वैसे तो PCS के लिए आवेदन करने की जो न्यूनतम योग्यता है वो ग्रेजुएशन ही है, सामान्य स्नातक है। लेकिन कुछ विशेष अर्हता वाले भी पद होते हैं और इसके लिए आपके पास स्नातक से काम नहीं चलता है या स्नातक कुछ स्पेशल फील्ड में मांगता है। जैसे वरिष्ठ प्रवक्ता में PG प्लस BEd मांगा जाता है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं एक और पद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, BSA जिसे कहा जाता है, साथ ही साथ सह जिला विद्यालय निरीक्षक, DIOS, ठीक है। ये दोनों भी जो पद हैं ये काफ़ी अच्छे खासे पद होते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इसकी योग्यता क्या है, तो इसकी योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएशन PG। यहाँ पर BEd की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इन पदों के लिए यदि आप फाइट करना चाहते हैं तो आपको PCS परीक्षा से गुजरना होगा। PCS में आपको पता ही है कि प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है।
तो पीसीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस है आपको इससे गुजरना होगा। यदि आप पीजी या बीएड वगैरह नहीं हैं तो भी जो सामान्य पद हैं उसके लिए तो आप एलिजिबल हो ही जाएंगे। ये जो पद हैं, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सामान्य स्नातक मांगा जाता है, लेकिन जो विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी होंगे जिनके पास कुछ अलग स्पेशलिटीज़ होती है, कोर्स किए होते हैं, वो इन पदों के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। फिलहाल विशेष अर्हता वाली सूची में आप देखेंगे तो बहुत सारे पद तो हैं इसमें, जैसे उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी 2, सहायक नियंत्रक, ठीक है, ये सारे पद हैं। अभी इसमें आप DIS BSc या डाइट लेक्चरार का पद नहीं देखेंगे क्योंकि अभी इसका अधियाचन नहीं मिला है, ठीक है। भविष्य में अधियाचन मिलता है तो ऐड हो जाएगा, और नहीं यदि मिलता है किसी भी कारण से तो ये जो पद हैं ये तो हैं ही हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये आप समझिएगा। बाकी आपके कोई सवाल हों, डाउट हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चुनावी वर्ष है तो उम्मीद है कि अभी बहुत सारे अधियाचन और आएंगे, क्योंकि पीसीएस बिल्कुल रेगुलर चलता रहता है, ठीक है। समय से विज्ञापन आ जाता है, परीक्षा कराकर बहुत ही जल्द सारी प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। ऐसे में जितने पदों का अधियाचन बिल्कुल रेडी होता है यूपीपीएससी के पास, वो विज्ञापित कर दिए जाते हैं। बाकी बाद में जब अधियाचन और आता है तो इसमें ऐड हो जाता है। अधियाचन का इंतज़ार नहीं किया जाता है पीसीएस में, ये आप समझिएगा। यदि 150-200 का अधियाचन मिला तो विज्ञापन जारी कर देते हैं, और जब तक प्री का रिजल्ट ना आ जाए जो भी अधियाचन आते हैं वो उसी वर्तमान विज्ञापन में जोड़ दिया जाता है। बाकी यदि आप कहेंगे तो मैं पीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पर अलग से पूरा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, और यदि आपको पहले से आइडिया है तो फिर आप अपनी तैयारी शुरू करिए। पीसीएस का जो पेपर है, जो क्वेश्चन का लेवल है, वो बिल्कुल सामान्य होता है, कोई हाई लेवल का पेपर नहीं होता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिएगा। बस यहाँ पर जो टॉपिक है, सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, वो आपका पूरा प्रॉपरली प्रिपेयर होना चाहिए। हर सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है पीसीएस जैसी परीक्षाओं में। बाकी मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।